हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, यानी लेंथ और मोशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, लेंथ और मोशन को कैसे नापा जाता है। तो देखिए, मेजरमेंट क्या होता है। ये मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को नापना। और लेंथ का मेजरमेंट करना मतलब लेंथ क्या होती है। लेंथ मतलब मान लीजिए ये है, यहाँ से यहाँ तक कोई एक लाइन है, लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक इसका साइज क्या है, ये कितनी लंबी है, ये होती है लेंथ। और मोशन क्या होता है, मोशन मान लीजिए यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, यहाँ से कोई भी चीज़ चलती है और यहाँ पर पहुँचती है, यानी उसने मोशन किया है, उसने अपनी पोजीशन बदल ली है, वो होता है मोशन। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी चीज़ चलती है, या फिर यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ चलती है, या फिर यहाँ से ऐसे 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 कोई चीज़ चलती है, तो उसने अपनी पोजीशन बदली है, तो वो पोजीशन बदलना होता है मोशन। तो लेंथ और मोशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी लंबाई और गति को कैसे मापते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में लंबाई, और मोशन को कहते हैं गति। और मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, यानी लंबाई और गति को कैसे मापा जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीपा, अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल लिव्स इन अ टाउन इन अ स्टेट ऑफ हरियाणा। दीपा एक क्यूरियस लड़की है। क्यूरियस क्या होता है, जो किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखे, जानने की जिज्ञासा रखे कि ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, इसका क्या कारण है। ये सब जो बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना कि ये क्यों होता है, ये कहाँ से होता है, ये कैसे होता है, ये सब कुछ, तो वो क्यूरियस होते हैं वो बच्चे। तो दीपा एक क्यूरियस लड़की है और वो 11 साल की है। लिव्स इन अ टाउन, एक शहर में रहती है। और कहाँ पर रहती है, स्टेट ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा स्टेट है, उसके एक शहर में, एक नगर में ये दीपा नाम की एक लड़की रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड, स्कूल में नया साल शुरू हुआ था, नया सत्र शुरू हुआ था। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म, दीपा को नई यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। भाई जब स्कूल चेंज करते हैं ना, तो नई यूनिफॉर्म की तो जरूरत पड़ती है ना। सिंस सी हैज़ ग्रोन टालर, और वो बड़ी हो गई थी, लंबी हो गई थी, तो उसकी जो यूनिफॉर्म है ना वो छोटी पड़ गई थी, तो फिर उसको नई यूनिफॉर्म बनवाने की ज़रूरत पड़ी। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लोथ शॉप, उसकी मदर, उसकी माँ उसे एक कपड़ों की दुकान पर ले गई। सी आस्क फॉर अ 2 मीटर क्लोथ पीस, और उसने कहा 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा दे दो, मतलब एक कपड़े का 2 मीटर टुकड़ा दे दो। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लोथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रोड, तो जो दुकानदार है, दुकानदार उसने मेजर किया, उसने मापा कपड़े को, किससे, मेटल मेजरिंग रोड, एक मेटल की बनी हुई रोड से उसको मापा। मेटल की बनी हुई इस टाइप की रोड थी, और उससे फिर उसने 2 मीटर कपड़ा मापा। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट्स यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, फिर उसने एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, मतलब एक फीता होता है, फीता जो फ्लेक्सिबल होता है, जो मुड़ जाता है, आराम से मुड़ तुड़ जाता है, ऐसा ऐसा फीता होता है, उससे फिर उस टेलर ने उससे भी उस कपड़े को मापा। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 उंगल, तो उसकी माँ ने कहा कि भाई इसकी जो यूनिफॉर्म है ना, इसकी लेंथ है ना 4 उंगल बढ़ा देना। मतलब जब नाप देने के लिए गई तो उसकी मदर ने कहा ये 4 उंगल इसकी यूनिफॉर्म की लेंथ है बढ़ा देना। 4 उंगल क्या होती है, 4 फिंगर्स विड्थ, जब 4 उंगलियों को इकट्ठा ऐसे रखते हैं ना, 4 उंगलियों को इस टाइप से ऐसे करके, तो ये होती है 4 उंगल। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना, ये 4 उंगल होती है ऐसे। मान लीजिए ये कोई कपड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का एक कपड़ा है, ये एक कोई कपड़ा है, और फिर यहाँ पर हम 4 उंगल रख लेंगे, 1 2 3 और 4, फिर इतना कपड़ा और दे दो, इतना कपड़ा और दे दो, तो ये होते 4 उंगल। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 उंगल, तो उसकी मदर ने टेलर को कहा कि उसकी जो यूनिफॉर्म बनाओ ना, तो 4 उंगल लंबी बना देना। आर द टेप एंड रोड, क्या जो उसने टेप ली, मतलब फीता लिया, और जो मेटल रोड ली ना, जो उसने शॉपकीपर ने, क्या टेप और जो मेटल रोड ली है वो सिमिलर टू द स्केल दैट दैट द एल्डर सिस्टर हैज इन हर ज्योमेट्री बॉक्स, तो क्या उस स्केल के बराबर है, क्या ये सेम है, समान है, बराबर है, इस स्केल के बराबर है फीता और रोड, क्या ये इस स्केल के बराबर है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में होता है आप लोगों के पास। व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 उंगल, और मदर ने कहा 4 उंगल बढ़ा देना, तो उसका क्या मतलब है। तो ये दीपा फिर सोचती रही कि क्या जो शॉपकीपर ने
फीता यूज किया और रोड यूज करी थी, क्या वो इस स्केल के जैसा होता है, इस स्केल की तरह ही है? इससे हम कुछ भी नापते हैं या फीता और रोड से नापते हैं तो क्या वो सेम होता है? या 4 उंगल का क्या मतलब, ये सोचती रही। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स। उसने अपने स्कूल फ्रेंड्स से पूछा कि ये क्या होता है भाई, क्या ये सेम होता है? और मेरी मम्मी कह रही थी 4 उंगल बढ़ा देना, तो 4 उंगल क्या होता है? अनीस, हरदीप, पद्मा, तस्नीम एंड दिस लीड्स टू अ डिस्कशन अमंगस्ट देम। तो इन सब में ये जो इसके फ्रेंड्स हैं ना, ये इन सब में आपस में डिस्कशन शुरू हो जाती है कि भाई ये स्केल क्या बराबर होता है, क्या ये रोड स्केल के जैसा होता है? इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये तो फीता दिखा रखा है, ये फीता, और ये दिखा रखी है रोड, जो मेटल रोड यूज करी शॉपकीपर ने। यहाँ पर ये सब है, ये है दीपा, ये है अनीस, ये है हरदीप, ये है पद्मा और ये है तस्नीम। ये सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं।